तो दोस्तों फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल जो कि 8 तारीख से स्टार्ट हो रही है और 7 तारीख को अर्ली एक्सेस में मतलब 6 तारीख को रात को 12 बजे जैसे ही 7 तारीख लगेगी अर्ली एक्सेस में स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनके पास में फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप है, फ्लिपकार्ट की ब्लैक मेंबरशिप है या फिर जिनके पास में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक या फिर फ्लिपकार्ट SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड है, उनके साथ में आप अर्ली एक्सेस का एडवांटेज ले पाएंगे। और जिनको सैमसंग के फोन बाय करने हैं, आईफोन बाय करने हैं या फिर कोई भी फ्लैगशिप फोन बाय करने हैं, इन सब के लिए ये बेस्ट टाइम है कि नहीं, अभी बाय करना चाहिए कि वेट करना चाहिए, ये सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो दोस्तों ये टाइम बेस्ट टाइम है कि नहीं। तो दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज्यादा फोन की नीड है, उनका पुराना फोन काम नहीं कर रहा है, जैसे कि एक व्यूअर ने अभी कमेंट किया था कि भैया मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई है और मुझे आईफोन 16 बाय करना है, तो अभी बाय करूं या फिर मैं वेट करूं BVD सेल का, बिकॉज 1 महीने बाद पॉसिबली BVD सेल की भी डेट है। तो इस टाइम पे बाय करना सही रहेगा कि तब बाय करें। तो दोस्तों अगर आपके फोन की स्क्रीन टूट गई है, आपको बहुत ज्यादा नीड है और आपका बजट अलाउ कर रहा है, तो अभी बाय कर लो, बिकॉज ये नहीं पता है कि BVD सेल तक क्या प्राइस होंगे, क्या प्राइस इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे। वैसे हो सकता है प्राइस इंक्रीज ना हो, बट इतने ज्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के जिस कारण से आप वेट कर रहे थे, लाइक आपको चाहिए था डिस्काउंट, कम प्राइस, हो सकता है उतना ज्यादा कम प्राइस आपको देखने को ना मिले। मतलब की बात सिंपल सी है कि मान लो आप वेट कर रहे थे कि भाई आईफोन 16 जो कि अभी आपको 60,000 रुपीज, 58,000 रुपीज के आसपास मिल सकता है, BVD सेल में आप सोच रहे थे भाई 55,000 या उसके नीचे मिले, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे भी आपको ये 57,000 रुपीज का ही मिले। तो मतलब आपके पास में अगर बजट भी है और फिर आप अननेसेसरी 1 महीने और वेट कर रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि थोड़ा ज्यादा कम मिल जाएगा आपको फोन का प्राइस, तो भाई ऐसा शायद ना हो। इसलिए हालांकि दोस्तों सर्टेनली कोई भी नहीं बोल सकता है कि आगे क्या सिचुएशन होगी। मतलब ऐसी कंडीशन में यही होता है कि भाई जनरली अगर आप देखें ना, पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें, उस हिसाब से बात करते हैं, तो जहां फ्लिपकार्ट की सासा ले ले सेल में सबसे कम प्राइस मिले थे, उसके बाद में आई थी जून की एपिक सेल, एपिक सेल के बाद आई फ्लिपकार्ट की गोल्ड सेल। इन सारी ही सेल में ना प्राइस जनरली जो होते हैं ना, जैसे जैसे फोन पुराने होते जाते हैं, सेल आती जाती है, घटते जाते हैं, लेकिन हर बार ये एविडेंट देखा गया है कि भाई प्राइस बढ़ते गए हैं। जैसे सैमसंग S25 की बात करें, जो कि आपको सासा ले ले सेल में जो प्राइस मिल रहा था उससे बढ़ के 57,000 रुपीज का मिला था आपको लास्ट सेल गोल्ड सेल में, और अभी के जो प्राइस आए हैं वो 58,000 रुपीज आए हैं। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। हालांकि इन सबके साथ में एक बात ये भी है कि BVD सेल साल की सबसे बड़ी सेल होती है, फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो जाते हैं उस टाइम से, और उसी टाइम के लिए बहुत सारे लोग वेट करते हैं। तो मतलब उस टाइम पे बहुत सारे ऑफर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। भाई बात करें कंपनीज की, तो भाई हर ब्रांड चाहती कि अपने फोन्स को उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा सेल करें, बिकॉज उस टाइम पे बहुत इजी गोइंग तरीके से लोग परचेस करते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेटअप ही उस तरीके का होता है। तो दोस्तों ऐसे में पॉसिबिलिटी एक तरफ ये भी बोलती है, मतलब दिमाग में एक तरफ ये भी आता है कि भाई उस टाइम पे प्राइस कम भी होने चाहिए, लेकिन ये आपकी कॉल है भाई। अगर आपका फोन जवाब दे रहा है, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अभी बाय कर लेना चाहिए। इसके साथ में ही बहुत सारे फोन्स की जो डील्स हैं वो रिवील हो गई हैं, जैसे कि अगर सैमसंग गैलेक्सी S25 FE की बात करें, पहले तो भाई इसका प्राइस 49,999 आया था, लेकिन अभी प्राइस जो है फाइनल प्राइस इसका जो आया है 47,999 रुपीज मिलने वाला है। और इसी के साथ में क्रेडिट कार्ड वगैरह के डिस्काउंट के साथ में ये और कम का मिलना चाहिए। वहीं 256GB वेरिएंट की बात करें तो भाई अभी सैमसंग के जो स्टोरेज के प्राइस है ना, उसके हिसाब से एनालाइज करके देखा है तो 128 से 256GB के बीच में 10,000 का डिफरेंस आने लगा है। यहाँ भी जनरली पहले होता था कि भाई 5,000 7,000 रुपए के बीच में आसपास डिफरेंस होता था, क्योंकि अभी जो प्राइस बढ़े हैं वो मेमोरीज में ही है ना, रैम के और स्टोरेज के प्राइस में ही आपको हाइक देखने को मिल रहा है, इसीलिए सारी सिचुएशन बनी हुई है। तो भाई स्टोरेज के प्राइस बढ़ना जाहिर सी बात है। तो अगर ऐसा कुछ रहा तो 256GB वेरिएंट के प्राइस भी आपको भाई बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे कि यहाँ पे 47,999 रुपीज है, तो वहां 57,999 रुपीज देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट आप लगा पाएंगे, उसके साथ में कुछ और प्राइस कम मिलेंगे। वहीं S25 की बात करें तो दोस्तों इसका प्राइस आपको मिलने वाला है 57,999 रुपीज। वहीं बात करें आईफोन 17 के बेस मॉडल की, तो भाई अब तो 256GB स्टोरेज के साथ में आने लगा है। जो अभी प्राइस रिवील हुए हैं, पार्सली रिवील हुए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है आईफोन 17 के सेलिंग प्राइस आपको 75,900 से लेके 76,900 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकते हैं। वही बात करें दोस्तों Vivo X200T, जहां पे बेस मॉडल की कंटिन्यूस शॉर्टेज चल रही है, ऐसे में
आपको हो सकता है 512 GB वेरिएंट या फिर कलर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। Vivo X200T के प्राइस आपको दोस्तों 55 से लेके 57,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ में मिलेंगे, जिसके साथ में इस फोन का प्राइस आपको 50,000 रुपए या इसके नीचे भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बेस्ट डील्स के साथ में ये सारे ही फोन्स को हमने टैग कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे ही प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जहां से आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे जाके इनको जो उस टाइम की बेस्ट डील्स हैं, जो बेस्ट ऑफर्स हैं, उनके साथ में परचेस कर पाएंगे। वहीं बात करें दोस्तों, कल मोटोरोला की डील्स रिवील हुई हैं, तो आपको अगर मोटोरोला सिग्नेचर परचेस करना है तो इस फोन का प्राइस 52,499 रुपीज देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको गूगल पिक्सल 10 परचेस करना है तो ये टाइम मिस मत करना, बिकॉज अभी ना काफी लंबे टाइम बाद आपको ये प्राइस देखने को मिल रहा है। गूगल पिक्सल 10 पे आपको 63,000 रुपीज के आसपास प्राइस देखने को मिलेंगे, और आफ्टर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट आपको ये फोन 60,000 रुपीज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो भाई इस प्राइस पे मिलता है, तो बिल्कुल मिस मत करना। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।